नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 2 दिसंबर सोमवार से 8 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आप अपने मासिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, तो प्लीज हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी हमारे वीडियोस का, राशिफलों का लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं आती हूं मेष राशि पर। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की कि उनके लिए ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। आपकी राशि से चंद्रमा 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये सप्ताह का प्रारंभ आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा, आपके प्रॉफिट को बढ़ाने वाला रहेगा। सप्ताह का प्रारंभ बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपके कर्म क्षेत्र में आपने जितना भी कर्म किया है उसके लाभ की प्राप्ति का समय ये आ गया है। अच्छे लाभ की आपको प्राप्ति होगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होने से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आप अपने आप को और अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और दुगने जोश से अपने कार्य क्षेत्र में लग जाएंगे। वहीं सप्ताह के मिड में थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। खर्चों में कुछ वृद्धि हो सकती है। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी होती है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अच्छा खर्चा कर लूं, परंतु उतना ही खर्च करें जितनी जरूरत हो। बहुत ज्यादा अनर्गल खर्च करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। विदेशी कंपनियों से इस समय आप कोई भी आपका पैसा आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप व्यापार करते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ आपका कोई टाई अप है, इस समय आप रुक जाए। सप्ताह के आगे आने वाले टाइम में आपके लिए वो टाइम बहुत बेहतर और फेवरेबल रहेगा। यानी ये टाइम आपके लिए सही नहीं है। इस समय आपको रुक कर फिर आगे आने वाले टाइम में आपको काम उनके साथ करना चाहिए। यानी डॉलर्स में यदि आपके पास पैसा आता है तो इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके फेवर में रहेगी। जब आपकी राशि में चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे तो लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके आकर्षण में बढ़ोतरी होगी। आप जो भी कार्य करेंगे लोग उसको मानेंगे। आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। यानी ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बेहतर संभावनाओं भरा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके कर्म भाव को बढ़ाएगा, आपके कर्म में वृद्धि करेगा। यानी कार्य क्षेत्र का आप विस्तार करते हुए नजर आएंगे, नई नई योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे। कोई बड़ा और नया निवेश भी आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए शुभ फलदायक रहने वाला है। साथ ही आपके पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। उनके साथ आप मिलकर कोई भी कार्य करते हैं, उनके मार्गदर्शन से आप कोई भी काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां आप देखेंगे। वहीं सप्ताह के मिड में आपको लाभ की स्थितियां बहुत ही बेहतर बनेगी, लाभ में वृद्धि होगी। जो भी आपने काम किया है उसका रिजल्ट आपको इस समय मिलेगा। लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई नया कार्य किया है उसमें लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी प्रॉफिट की स्थितियां बढ़ने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रांग होगी। आप अपने आप को अधिक सशक्त तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। यानी आपकी कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। वहीं सप्ताह के एंड में थोड़ा सा संभल कर आप चलें। आपके दाम्पत्य जीवन की तरफ से थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल हो सकता है। जीवन साथी के साथ थोड़ी सी खींचतान भरा माहौल रह सकता है। खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी डावाडोल होगी। जो आप फाइनेंशियली इस समय सिक्योर हुए थे उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा। अनर्गल खर्चों में व्यय जरूर हो सकता है। रोगों में कोई जैसे वाहन खराब हो गया है तो उसकी रिपेयरिंग हो गई, घर में कोई रिपेयरिंग का काम अचानक से आ गया, ऐसी कुछ स्थितियां आपकी पैदा हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर इस समय चलें, अनर्गल खर्च ना करें, मनोरंजन के साधनों में खर्च करने से बचें और जो लाभ की स्थितियां हैं उसको और अधिक बेहतर करें। बाकी ये सप्ताह बहुत बढ़िया जाने वाला है। सप्ताह के एंड आपके लिए थोड़ा सा शुभ फलदायक नहीं रहेगा, इसलिए उस समय यदि आप सचेत होकर चले तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छे लाभ की स्थितियां उत्पन्न करेगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी ये सप्ताह आपके लिए बेहतर संभावनाएं लेकर आया है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। भाग्य आपका साथ देगा, जो भी काम करेंगे उसमें आपको भाग्य सपोर्ट करेगा, यानी आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका निश्चित तौर पर पूरा होगा। इसीलिए पहले तो आप स्ट्रेटेजी बनाएं कार्य क्षेत्र में, और जो कार्य आपके पेंडिंग हो गए हैं उन कार्यों को पूरा करें, प्रायोरिटी उन कार्यों को दें। उसके बाद नए कार्यों की योजनाएं बनाएं। बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ की स्थितियां बेहतर होगी। सप्ताह के मिड में आपके कार्य की अधिकता होगी, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, इस वजह से थोड़ी सी बिजीनेस आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ेगी, परंतु कार्य क्षेत्र में आपको आपके कार्यों को गति मिलेगी। आप बहुत उन्नति की और अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे, अच्छे लाभ की स्थितियां भी बनेगी। यदि आप रोजगार की तलाश में हैं तो वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा, अच्छा रोजगार आपको मिल जाएगा। यदि आप अपना खुद का कोई ऑफिस शुरू करना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर है। सर्विसेज से रिलेटेड आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय की तरह आप कार्य कर सकते हैं। लाभ की स्थितियां उसमें आपको अच्छी देखने को मिलेगी। सप्ताह के एंड में जो आपने काम किए हैं, कार्य की अधिकता की वजह से एक्सर्शन आपको हुआ है, उस एक्सर्शन का, उस काम का आपको अच्छा फल अभी देखने को मिलेगा। अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। मौज शौक और मनोरंजन के साधनों में अभी आप थोड़ा सा खर्च करते हुए दिखाई देंगे, परंतु फिर भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर इसका कोई भी इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाभ बेहतर रहेगा और आपको अपने परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। विशेषकर आपके मित्रों का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतर और निर्णायक सिद्ध हो सकता है। तो बहुत लंबे टाइम से यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई कार्य क्षेत्र के विस्तार की योजना बना रहे हैं, कोई नए काम को करने की ट्राई कर रहे हैं, तो आप इस सप्ताह उस कार्य को कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए ठीक नहीं है। एक्सीडेंट होने के चांसेस बने हुए हैं, इसीलिए लंबी दूरी की यात्रा को त्यागें। शॉर्ट यात्रा भी यदि आप कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, 2 व्हीलर पे हैं तो हेलमेट पहने, 4 व्हीलर पे है तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और धीरे वाहन चलाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यानी एक्सीडेंट के चांसेस बने हुए हैं, इसीलिए आपको इस समय सचेत होने की आवश्यकता रहेगी। गुप्त शत्रु भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अपनों में से ही कोई आपका शत्रु बनकर आपके कारोबार को सेंध लगाने की कोशिश करेगा। यानी ये समय बहुत ही सतर्कता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का रहेगा। वहीं सप्ताह के मिड में भाग्य आपका साथ देगा, स्थितियां वापस सामान्य होने की तरफ अग्रसर रहेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में दुगने जोश से आगे बढ़ेंगे। कुछ नई प्लानिंग इस समय आपके दिमाग में अपने काम को लेकर हो सकती है। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब को बदलने का भी आपका मन बन सकता है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी इस समय आपको मिल सकती है। वहीं सप्ताह के एंड में आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र का जो आपने विस्तार किया है उन नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने में आप बिजी नजर आएंगे। कुछ नई पॉलिसीज, नई योजनाएं आप मूर्त रूप देते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप बैंकों में भी अपना धन एडजस्ट करने में थोड़े अधिक व्यस्त दिखाई देंगे, यानी सप्ताह का एंड आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ा एग्जर्शन आपको होगा क्योंकि कार्य की अधिकता की वजह से थोड़ी कमजोरी और थोड़ी थकान का आप अनुभव करेंगे, बट आपके मन में खुशी भी रहेगी कि आपका काम बढ़ रहा है, आप अपने कार्य में उन्नति कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए ठीक जाने वाला है। बस सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा ध्यान रखें वाहन चलाते समय और अपने कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें,
8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके जीवन साथी के साथ समय एक्सपेंड करने का है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, वो आपकी भावनाओं को समझेंगे। उनके सहयोग से आप कार्य क्षेत्र में एक बड़ा अचीवमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं और उनके सहयोग से आप अपने रिश्तों को भी सुधारने में कामयाब रहेंगे। यानी भाई बहनों के साथ आपकी जो बहुत लंबे टाइम से खींचतान चल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। आपके जीवन साथी के सहयोग से आप उनके साथ पैचअप करते हुए नजर आएंगे और रिश्ते पुनः सामान्य हो जाएंगे। यानी ओवरऑल सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बेटर जाने वाला है। सप्ताह के मिड में यदि देखें तो परिस्थितियां थोड़ी सी संभल कर चलने वाली रहेगी। खासकर आपके ससुराल पक्ष की ओर से आपके बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, खींचतान रहेगी। आपको इस समय संभल कर चलना पड़ेगा। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, संभल कर चलें और सभी रिश्तों को बनाए रखें। अचानक से कहीं से कोई अशुभ समाचार भी इस समय आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए सप्ताह के मिड में थोड़ा सा आप बैलेंस माइंड होकर चलेंगे, अब धैर्य रखेंगे तो ये टाइम पीरियड बहुत जल्दी निकल जाएगा। सप्ताह का मिड एंड आपके लिए बढ़िया आने वाला है। सप्ताह का वीकेंड आप कुछ प्लानिंग करते हुए, घूमने जाने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। अपने परिवार के साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। कर्म क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सक्सेस हासिल होगी। ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा जाने वाला है। वीक के मिड को आप छोड़ दें तो पूरा वीक आपको सपोर्ट करता हुआ, आपकी परिस्थितियों को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी ये सप्ताह आपके लिए अच्छी संभावनाओं भरा रहने वाला है। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बेहतर परिस्थितियां लेकर आएगा। बहुत लंबे टाइम से यदि आप कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे, खासकर आपको यदि कोई रीढ़ की हड्डी से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, कोई नर्व से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो उसका समाधान अब निकल जाएगा। आपको उस समस्या से निजात मिलेगा। रोगों में आपके कमी आएगी, आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे और अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। वहीं सप्ताह के मिड में आपके जीवन साथी का बहुत सहयोग आपको मिलेगा। वे आपके कार्यों में हर जगह आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी आपके ट्यूनिंग में वो तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे और संतान पक्ष की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट उनका देखने को मिलेगा। यानी वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप दोनों के संबंधों में और अधिक मधुरता के भाव बढ़ेंगे। आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना पसंद करेंगे। वहीं सप्ताह के एंड में थोड़ा सा संभल जाए, सचेत हो जाए। गुप्त शत्रु आप पर हावी हो सकता है, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको इस समय अपने गोपनीय दस्तावेजों को, अपनी गोपनीय बातों को अपने तक ही रखना चाहिए, किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। वहीं ससुराल पक्ष की ओर से भी कुछ खींचतान का, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का वातावरण बना रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा संभल जाएं, संभल कर चलें, अपनी वाणी पर संयम रखें और धैर्य के साथ में अपनी समस्याओं को निपटाएं। कोई अचानक से रिश्तेदारों में अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, कोई आपका करीबी क्षतिग्रस्त हो सकता है, उसको लेकर आपको कोई अशुभ समाचार मिलने से आपके मन में खिन्नता के भाव बढ़ेंगे। परंतु ओवरऑल सप्ताह का प्रारंभ, सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा है। यदि आप धैर्य के साथ अपने रिश्तों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सप्ताह का एंड भी बहुत खराब आपका नहीं जाएगा और सामान्य गति से आपका ये सप्ताह पूर्ण हो जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बेहतर संभावनाओं भरा रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिलेंगे। यदि संतान विवाह योग्य है तो उसको सही लाइफ पार्टनर उसके लिए आप चूज कर लेंगे, उसे सही लाइफ पार्टनर मिलेगा। आपके घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा और मांगलिक कार्यों की योजनाएं बननी स्टार्ट हो जाएंगी। वहीं सप्ताह के मिड में आपके पारिवारिक सदस्य, खासकर आपके माता पिता के स्वास्थ्य में लाभ आप महसूस करेंगे और उससे आपके मन में सुकून के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं आपके शत्रुओं में भी कमी आएगी। आपके शत्रु भी आपकी कार्यों की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। यानी आपके शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे।
सप्ताह के एंड में जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई रोमांटिक हॉलीडे आप प्लान कर सकते हैं या फिर वीकेंड पे कहीं बाहर रोमांटिक डिनर का आयोजन कर सकते हैं, जिससे आपके संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी। बहुत लंबे टाइम से यदि आपके संबंध में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कुछ गड़बड़ी का वातावरण चल रहा था, वो अब खत्म हो जाएगा। फिर से ट्यूनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना और सोचना आप स्टार्ट करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बेटर नहीं जाने वाला है, क्योंकि चौथे भाव का चंद्रमा आपके सुखों में कमी लाएगा। आर्थिक दृष्टि से आपकी स्थिति थोड़ी सी डावाडोल होगी। माता से आपके संबंधों में कुछ खींचतान का माहौल बना रहेगा, दूरियां पैदा करेगा, परंतु ओवरऑल अगर आप बैलेंस माइंड होकर चलते हैं, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें, अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं और आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान दें, फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ ध्यान दिया और माता के साथ अपने संबंधों को बहुत तरीके से आप आगे ले गए तो बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां आपके फेवर में आ रही है। संतान की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। रिश्तों को सुधारने में भी उनकी भूमिका अहम रहेगी। वो आपको हर जगह सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। अगर वो विवाह योग्य है तो विवाह के बंधनों में वो बन जाएगी, और यदि वो छोटी है तो पढ़ाई की दृष्टि से, करिकुलर एक्टिविटीज की दृष्टि से वो आपका नाम रोशन करते हुए नजर आएगी। वहीं सप्ताह के एंड में आपके शत्रुओं में कमी होगी। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुछ षड्यंत्र और कुछ आपके खिलाफ योजनाएं वो बनाएंगे, परंतु वो अपनी योजनाओं में नाकामयाब रहेंगे। आप अपने बुद्धि चातुर्य के दम पर, अपने पावर के दम पर आप उनको नाकामयाब करते हुए नजर आएंगे। वहीं आप स्वास्थ्य संबंधी किसी नए बड़े अभियान से भी आप जुड़ सकते हैं। समाज सेवा से रिलेटेड कार्यों में आप इस वीकेंड पे संलग्न होते हुए नजर आएंगे, यानी ये सप्ताह आपके लिए बेटर जाने वाला है। थोड़ा सा आपको वीक के प्रारंभ में ध्यान रखना है, अपने खर्चों पर अंकुश लगाना है और फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नई प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। बाकी ये सप्ताह बेटर है, आप इस सप्ताह का लाभ उठा सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बेटर जाने वाला है। तीसरे भाव में जब चंद्रमा वीक के प्रारंभ में आएगा तब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने आप को बहुत अधिक पावरफुल महसूस करेंगे। यदि आप राजनेता हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। वहीं आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, खासकर आपके चचेरे भाई, मेरे भाई, यदि कजिन है कोई तो उनसे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। वे आपके हर कार्य में आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं वीक के मिड में परिस्थितियां थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। फाइनेंशियली आप अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेंगे। यदि आप कोई जमीन का सौदा करने वाले हैं, यदि आप कोई नया मकान लेना चाहते हैं तो इस समय आप टालें। इस समय आपको ये सौदा बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है, इसीलिए इस समय जमीन से रिलेटेड कोई भी कार्य आप ना करें। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का ही कोई कार्य करते हैं, जमीनों से रिलेटेड ही यदि आपका कोई कंस्ट्रक्शन लाइन का कोई कार्य है तो सचेत हो जाए। ये समय आपके लिए ठीक नहीं है, नुकसान लेकर आ सकता है। इसीलिए इस समय कोई भी काम आगे बढ़ाते समय सोच समझकर विचार विमर्श करके उसके बाद ही उस काम को अंजाम दें। सप्ताह का एंड आपके लिए बेटर रहेगा। विद्या अध्ययन करने वालों के लिए थोड़ा सा ये टाइम क्रूशल रहने वाला है। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी, परंतु वाणिज्य वर्ग के छात्रों के लिए, कला वर्ग के छात्रों के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया जाएगा। संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वो करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी, कोई मेडल लेते हुए नजर आएगी। यानी ये सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा संभल कर आपको चलना चाहिए सप्ताह के मिड में। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छी संभावनाओं भरा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा
2। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत को छोड़ दें तो सप्ताह के प्रारंभ में आपके यदि संपत्ति संबंधी कोई विवाद है, बहुत लंबे टाइम से कोई योजनाएं पेंडिंग पड़ी थी, उनको आप मूर्त रूप देंगे। अपनी वाणी की वजह से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। सब आपके बातों का लोहा मानेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और आपके रिश्तों में भी मधुरता बढ़ेगी। वहीं यदि आप कोई मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, एंकरिंग से संबंधित कोई आप काम करते हैं, बोलने से संबंधित यानी शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए, लेक्चरशिप से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस सप्ताह के प्रारंभ में आपको अच्छी प्रसिद्धि, अच्छा फेम, आपके यश कीर्ति में वृद्धि होगी और आप एक नया बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं इस सप्ताह का मिड आपके लिए बेहतर संभावनाओं भरा रहेगा। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, चाचा और मामा की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, सभी आपके पराक्रम से प्रभावित होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपके पार्टनर की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और दोनों मिलकर जो भी काम करेंगे उसमें अच्छी सक्सेस आप जरूर पाएंगे। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी सी नाजुक होने वाली है, यानी आपके सुखों में कमी होगी। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होती हुई नजर आएगी। अनर्गल खर्चों में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और माता के साथ भी आपके संबंधों में कुछ खींचतान का माहौल बना रहेगा। यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस समय आप फसलों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप किसान हैं, तो थोड़ा सा सोच समझकर अपने खर्चों में आगे बढ़ें और नुकसान की परिस्थितियों को कम करने के लिए कुछ प्रयास करें। ओवरऑल ये वीक बढ़िया है। वीक के एंड में थोड़ा सा आपको सचेत होकर चलना है, बाकी परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि में इस वीक चंद्रमा विराजित रहेंगे। आपकी राशि से द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपकी पर्सनैलिटी में अचानक से निखार आएगा। लोगों पर आपके व्यक्तित्व की छाप छूटेगी, यानी आप जिससे भी मिलेंगे वो आपसे मोहित होता हुआ नजर आएगा। आपके आकर्षण में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। आपके दादा दादी से आपकी ट्यूनिंग बनेगी और पारिवारिक सदस्य अपने कार्यों से उनको भी प्राउड फील करवाएंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बेहतर जाने वाला है। सप्ताह के मिड में कोई संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई चाचा या मामा के लड़कों के साथ आपके कोई इश्यू हैं तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे। बहुत लंबे टाइम से कोई आपके पेंडिंग पड़े हुए केस थे तो उसमें आपको इस समय विजय प्राप्त होगी। वहीं संगीत के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आप अच्छा नाम और फेम कमाते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के लास्ट में आपके लिए ये समय और भी अच्छा और अधिक पराक्रम भाव में काम करने का रहेगा, यानी आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इससे आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। कार्य में आप और अधिक प्रभावी रूप से संलग्न होंगे, अपने कार्यों को बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे। वहीं पारिवारिक सदस्यों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। खासकर आपके रिश्तेदारी के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य का आप हिस्सा बन सकते हैं। मांगलिक आयोजन आपके परिवार में हो सकते हैं। कहीं आप सामाजिक समारोह में भी भागीदारी निभा सकते हैं और समाज सेवा के कार्यों में आप संलग्न वीक के एंड में दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ संभल कर चलने वाला रहेगा। अवायर हो जाए, अपने शत्रुओं से सावधान रहें, कोई भी विदेशी कंपनियों से टाई अप ना करें। जीवन साथी के मामलों में भी आपको संभल कर चलना पड़ेगा।
खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा। बहुत अनर्गल खर्च इस समय होंगे। पारिवारिक सदस्य जो चीज नहीं लेनी है वो भी आप खरीद कर घर में ले आएंगे, यानी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डावाडोल हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस माइंड होकर चलें। अपने कार्य क्षेत्र में भी सतर्कता के साथ आगे बढ़े। कोई पेंडिंग पड़े हुए कार्य है उनको पूरा करें, कोई बड़ा निवेश ना करें। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां अनुकूल होती हुई नजर आएगी। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मॉम यानी दादा दादी, नाना नानी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके रोगों में कमी आएगी। आप अपने आप को एक सशक्त पर्सनैलिटी के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, यानी आपके प्रभावों में वृद्धि होगी। वहीं सप्ताह के एंड में आप कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। कला क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो कला के माध्यम से आपका विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। यानी इस समय यदि आप कोई बड़े डांसर हैं या सिंगर हैं तो आपका प्रोग्राम विदेशों में ऑर्गेनाइज होगा और वहां से आपको इनविटेशन आएगा। आप वहां जाके अपनी छाप छोड़ेंगे, अपनी प्रसिद्धि बढ़ाएंगे, यानी आपकी फेम में इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर आपका फेम बढ़ेगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। यानी ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेटर जाने वाला है। सभी आपके कार्यों से प्रभावित होंगे, आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा बचकर चले, बाकी मिड और एंड बहुत बढ़िया आपका जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 3। तो ये था 2 दिसंबर सोमवार से 8 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। साथ ही यदि आप कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में किस प्रकार की समस्याएं आने वाली है, नया आने वाला वर्ष आपका कैसा जाएगा, आपका भविष्य कैसा रहेगा, आप किन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, कर्ज से रिलेटेड समस्या से जूझ रहे हैं, व्यापार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति से रिलेटेड आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं आपकी समस्याओं का समाधान भी दूंगी, आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन भी करूंगी, साथ ही उचित उपाय बताऊंगी जो कि आपकी लाइफ में आ रही समस्याओं को दूर कर सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।